चैनपुर को इस पंचायत का गेम चेंजर बोला जाता है। आपने चैनपुर के लिए क्या विकास किया? चूँकि 2001 से लेकर के आप तो 6 तक रहे थे मुखिया यहाँ का, जी। तो क्या विकास किया आपने चैनपुर के लिए? चैनपुर के लिए हमने उस समय में, चूँकि फंड बहुत कम आ रहा था, मुश्किल से साल में 5 लाख रुपया आता था एक साल में, तो योजना की राशि बहुत कम थी। तो उस हिसाब से भी हम काम किए, समिति से अपनी पत्नी को लड़ाए, और समिति को बहुत सीमित फंड मिलता है। उस हिसाब से हमने काफ़ी मेहनत करके चैनपुर में 2 पुल, जो एक पुल जो है बड़ी पुल है 2 स्पेन का है, जो उसका उस समय में लागत 15 लाख के लमसम पड़ा था, और उसको हमने जिला से, कलेक्टर से, डीडीसी से या सबसे आरजू मिन्नत करके हमने उसको सैंक्शन करवाए और हम पुल बनवा दिए। पश्चिम भाग में जो है हरिजन बस्ती है, वो काफ़ी दिन से जो 2003-04 में जो हम आवास बनवाए थे, वो उसका कुछ काम अधूरा है। उसका जो लास्ट किस्त बता था वो अभी तक वो नहीं मिला सरकार के द्वारा, और जो अधूरा पड़ा है उस सबको भी हम चाहेंगे कि इस बार जो है इनकम्प्लीट जितना है सबको हम पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये मधेपुरा जिले के प्रखंड कुमारखंड अंतर्गत पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती है, जहां पर बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के 6ठे चरण का मतदान 3 नवंबर को होने हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं सारे के सारे मैदान में हैं और दमखम के साथ वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सब चाहते हैं कि इस बार की जनता हमें ही सपोर्ट करे, इस बार हम ही चुनाव जीते। इसी कड़ी में अभी हम पहुंचे हैं लक्ष्मीपुर भगवती के पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष योगानंद यादव के पास। इनसे हम जानते हैं कि इस बार ये किन के सपोर्ट में है। जी, सबसे पहले आप स्वागत आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है। मुखिया जी, आप वर्तमान में तो खैर नहीं है, पहले हुआ करते थे इस पंचायत के मुखिया और पैक्स अध्यक्ष है वर्तमान में। क्या लगता है इस बार का चुनाव क्या खास होने वाला है? इस बार का चुनाव तो काफ़ी घमासान मचा हुआ है चुनाव में, लेकिन अंतोगत्वा जो है 3 या 4 कैंडिडेट के बीच जो है निर्णायक वोट जनता करेंगे, उसी में से एक जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है वो उम्मीदवार कौन है? मेरे हिसाब से एक उम्मीदवार है जो जिसकी नाम बबली देवी है, पति है उसका सदानंद ऋषि देव, ग्राम हनुमान नगर है जो वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। और अगले साल भी वो काफ़ी संघर्ष की थी, थोड़ा सा वोट से पिछड़ गई थी। इस बार लगता है कि उम्मीद वो आ जाएगी, जनता उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी उम्मीद है कि वही बबली देवी का जीत इस बार हो जाएगी निश्चित रूप से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी अंतोगत्वा उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमको उम्मीद है कि विकास का काम करेंगे। और वर्तमान में जो 5 साल आरक्षण के तहत जो मुखिया बनी थी, उससे लोगों का कार्यकलाप से कहीं खुश नहीं, कहीं विकास की काम का नज़र नहीं आ रहा है, कोई काम ढंग से नहीं किए हैं। लोग जो है 5 साल त्रस्त में हैं और कह रहे हैं कि 5 साल हम लोगों का समय बेकार चला गया। उस मुखिया जी कोई काम नहीं किए ढंग से, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किए, काफ़ी बिचौलिया पंचायत में आ गए और जो जहां उसको मर्जी हुआ वो ऑफिस से मिल के उल्टा सीधा काम किए, सही में विकास कोई काम नहीं किए। जो ज़रूरतमंद भी काम है, सड़क है, पुल पुलिया है, वो भी नहीं बनाए, पशु शेड है। दूसरे पंचायत में, हम बगल के पंचायत में देख रहे हैं परमानंदपुर श्रीनगर में 300 पशु शेड बना है, और अब मेरे ही लक्ष्मीपुर भगवती में मुश्किल से अभी 25 या 30 भी नहीं बना होगा। ऐसा माना जाता है कि योगानंद यादव जिनको सपोर्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं मुखिया वही बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी पद के लिए क्यों ना, वो उसमें चुने जाते हैं। क्यों? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम विकास के मुद्दा पर बात करते हैं तो लोगों को कुछ अथी रहता है कि काम मेरा पिछला किया हुआ था, तो उस आधार पर लोगों को थोड़ा सा विश्वास है कि मुखिया जी के थ्रू जो है जो कैंडिडेट आएंगे तो वो विकास का काम करेंगे। चैनपुर को इस पंचायत का गेम चेंजर बोला जाता है।
आपने चैनपुर के लिए क्या विकास किया? चूँकि 2001 से लेकर के आप तो 6 तक रहे थे मुखिया यहाँ का, जी। तो क्या विकास किया आपने चैनपुर के लिए? चैनपुर के लिए हमने उस समय में, चूँकि फंड बहुत कम आ रहा था, मुश्किल से साल में 5 लाख रुपया आता था एक साल में, तो योजना की राशि बहुत कम थी। तो उस हिसाब से भी हम काम किए। जो लोगों को जाने आने का सबसे पहले जो रास्ता नहीं था, कच्ची सड़क थी, उसमें भी जो आदमी पैदल भी नहीं निकल पाते थे, उसका हमने काम किया। जो मेन मुख्य मार्ग सब है उसको हमने अपना ढंग से ईंट सोलिंग मिट्टी करके रास्ता को सुगम बना दिए। उसके बाद जो है हम आरक्षण होने के बाद हम पुनः दोबारा जो है मुखिया नहीं लड़े, तो हम जो है समिति से अपनी पत्नी को लड़ाए, और समिति को बहुत सीमित फंड मिलता है। उस हिसाब से हमने काफ़ी मेहनत करके चैनपुर में 2 पुल, जो एक पुल जो है बड़ी पुल है 2 स्पेन का है, जो उसका उस समय में लागत 15 लाख के लमसम पड़ा था, और उसको हमने जिला से, कलेक्टर से, डीडीसी से या सबसे आरजू मिन्नत करके हमने उसको सैंक्शन करवाए और हम पुल बनवा दिए। चूँकि चैनपुर 2 भाग में है, एक बीच में नदी है, मोगलाधार है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी उधर ऊपर जाने के लिए और इपार आने के लिए। तो हमने वहाँ 2 पुल बनाए दोनों मोगलाधार में, जिससे कि पूरब और पश्चिम से लोगों को आना जाना सुगम हो गया। खेती बाड़ी के काम में भी लोग उस रास्ते से निकलते थे। अभी भी पुल मौजूद है, और हमने कम पैसा में, कम राशि में जितना काम कर दिए हैं थे उस समय, अभी 15 साल बीता है, 3 मुखिया इस कार्यकाल बीत गया है, लेकिन हमारे विकास जितना हम किए उसको पार अभी तक नहीं किए हैं। लोग को यादगारी मेरा ही समय का आ रहा है कि जो वो काम किया वो नहीं काम किया है। वजह है कि भले ही धार के पूरब टोल में बस्ती हो, लेकिन जब तक वो पश्चिम तरफ नहीं जाएंगे तब तक उनका दिन पूरा होता नहीं है। वजह है कि सारे के सारे खेत सभी के उधरे हैं, सबके पश्चिम है ना? भाग में है। तो बीच में आपको नदी था, धार था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती थी। पुल बन गया तो काफ़ी सही बात है आने जाने के। तो हमने अपने हिसाब से सभी जगह जो मुख्य काम था, जिससे कि विकास का काम हो सके, वो हम काम किए, मुख्य काम कर दिए, जो कि आज भी उस काम का याद चैनपुर के लोग करते हैं। उस हिसाब से उम्मीद हमसे है लोगों को कि इनके माध्यम से जो आएंगे जनप्रतिनिधि, उसको मदद करेंगे, हम मदद करेंगे, और विकास का काम बहुत तेज़ी से होगा। जो 15 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हम चाहते हैं कि हो। अगर इस बार आपको मौका देती है जनता, तो चैनपुर के लिए क्या करेंगे आप? चैनपुर के लिए हम जो जितना कमी है अभी वो सब हम काज पूरा करेंगे। कुछ जो है ढलाई का काम है, मुख्य मार्ग में कुछ ढलाई नहीं हुआ है, नल जल योजना का स्थिति नहीं, पानी का समस्या है, बहुत सारे वृद्धा पेंशन 60 वर्ष से ऊपर चले गए हैं, उसको पेंशन नहीं मिल रहे हैं। ये सब हमारी प्राथमिकता रहेगी, जो हम किसी भी आदमी को किसी तरह का कोई कमी नहीं महसूस होने देंगे। सारी सरकारी जितना आ रही है मैंने फंड, उस हिसाब का उसका सदुपयोग करके, और हम इस 5 साल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। सारी काम को हम पूरा करवा देंगे। मुखिया जो है उसके मदद करेंगे, हम वो काम करेंगे। लक्ष्मीपुर भगवती और ख़ास करके ये जो मुस्लिम टोला है इधर और 3 कोनवा में है, आपको उस तरफ देखें ललकुड़िया है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम मुस्लिम बस्ती को आप बोल रहे हैं, हम मुस्लिम बस्ती के साथ साथ जो उसके अगल बगल के जितने भी हिंदू भी बस्ती हैं, जो हरिजन हम हर देखिए 1 to 1 पूछेंगे आपसे, सवाल तो हमारा रहेगा, हर बस्ती घुसेंगे हम, 1 by 1 बताइए आप। तो वहाँ भी जो समस्या है वो जो जी इस लक्ष्मीपुर में पूरा भाग, देवी नगर के पूरा भाग में तो रोड का समस्या का समाधान हो गया है, कालीकरण रोड हो गई है, उन लोगों को दिक्कत नहीं है, बिजली भी आ गई है। वो खाली पानी की समस्या है, उस समस्या का निदान करेंगे। और जो वही जो विकास में वृद्धा पेंशन बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, उसका काम करेंगे। इंदिरा आवास का सही आवंटन नहीं मिला, मोहम्मडन वर्ग में इंदिरा आवास सही ढंग से मिला नहीं है, जिसका लिस्ट में नाम भी है, उसको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। बीच में बिचौलिया 20,000 25,000 रुपये करके मांग रहा है, कितना दीजिए तब करेंगे। तो 1,20,000 रुपया मिलता ही है, उसमें उतना खर्च गया, तो इस महंगाई में घर बनने वाला नहीं है उतना से।
इसके चलते भी नहीं काम हुआ है। बिचौलिया के चलते मुखिया अपने खुद इंटरेस्ट नहीं होते हैं काम कराने में। दूसरी बात है कि पशु शेड यहाँ सबके पास है, बकरी है, भैंस है, गाय है, सबको पशु से अपने रहने का घर नहीं है, तो फिर पशु को कहाँ से वो रखेंगे। इसलिए पशु शेड जो सरकार के द्वारा मनरेगा के द्वारा दिया जा रहा है, उसका हम सही ढंग से जिसके पास पशु है सबको एक तरफ से हम बनवाने का काम करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और जो आपका इस बीच में है, जिसको मोसरी टोला के नाम से लोग जानते हैं, ये हो गया, और उस तरफ हो गया, धार के पश्चिम तरफ हो गए, तो उसके लिए क्या करेंगे, और नहर की पूर्व तरफ क्या करेंगे? नहर की पूर्व तरफ तो हम बता ही दिए। पश्चिम भाग में जो है हरिजन बस्ती है, वो काफ़ी दिन से जो 2003-4 में जो हम आवास बनवाए थे, वो उसका कुछ काम अधूरा है। उसका जो लास्ट किस्त बता था वो अभी तक वो नहीं मिला सरकार के द्वारा, और जो अधूरा पड़ा है उस सबको भी हम चाहेंगे कि इस बार जो है इनकम्प्लीट जितना है सबको हम पूरा करेंगे। लोगों को उम्मीद भी है कि पूर्व मुखिया 2001 में जो काम किए थे आज तक उसका जो है पैसा बहुत लोगों को मिला, इंदिरा आवास मिला, पूरी राशि मिला, लेकिन घर कहीं नहीं बना। दुख की बात यही है कि इतना आवंटन आने के बाद भी सब पैसा का मिसयूज, दुरुपयोग किया। चाहे हरिजन है, वो है, पैसा लिया, खा पी गया, कुछ नहीं किया, काम नहीं किया। इसलिए हम अपने रीजन में चाहते हैं कि जो काम घर का सबका घर कॉलोनी टाइप का बन जाए, एक तरफ से घर बन जाए, पशु शेड बन जाए, तो फिर आगे कोई समस्या रहेगी नहीं। और अगले पंचवर्षीय चुनाव में जनरल होने वाला है, तो आप उसके बाद देख लीजिएगा कि जनरल में भी काम करने का कोई अभी मथी रहेगा नहीं। जो भी काम है इस पंचवर्षीय जो नाम हम चाहते हैं कि बबली दीदी के थ्रू जो आने वाली मुखिया है, वो अगर पब्लिक सपोर्ट करेंगे तो उसके द्वारा हम मैक्सिमम काम करवा देंगे। चलिए, तो आपने बोला कि पंचायत के हर हिस्से में विकास करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उसको हम दूर करेंगे। जी 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 हम हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि हम मुखिया प्रतिनिधि को सहयोग कर हम विकास का काम करें। चलिए, अंतिम में आप अपने क्षेत्रवासियों को, खास करके आपके पंचायत वासियों को क्या संदेश देंगे? कि हम संदेश यही देंगे कि अच्छे कैंडिडेट को चुने, जिससे कि वो अगले 5 वर्ष में सभी लक्ष्मीपुर भगवती का विकास का काम हो, जो आने वाला समय में अच्छा काम हो, ऐसा प्रतिनिधि को चुने। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद आपको। तो अभी आपने देखा मेरे साथ यहाँ पर योगानंद यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि इस बार हम, अगर जनता हमें मौका देती है या फिर जिनको हम सपोर्ट करते हैं उन्हें मौका देती है, तो हम इस पंचायत को एक विकसित पंचायत जिस तरह से होता है वहाँ उस पायदान तक हम पहुँचा करके रहेंगे। चूँकि हर वर्ग में काम करेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे, वैसा हम कदम उठाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।